प्रश्न है कि एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद लाल है या काली है और या तो काली नहीं है। ये प्रायिकता निकालना है। तो प्रश्न में हम सबसे पहले जानते हैं कि जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी परिणामों की संख्या को रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको सभी परिणामों की संख्या, जो सभी संभव परिणाम हो सकते हैं, उसको तो हर में चेक करना है, चाहे वो लाल में हो, चाहे वो काली में हो, चाहे वो काली नहीं हो, इसमें हो, तो सब में चेक करना है। इसलिए सबसे पहला हम लोग को काम होता है कि सभी संभव परिणामों की संख्या हम लोग चेक कर लें पहले ही। सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या है ना, कितनी है? तो आप कहेंगे कि 5 जो है काली गेंद है, 5 प्लस 7 जो है लाल गेंद है, 7 प्लस 3 जो है वो सफ़ेद गेंद है। तो कुल कितनी संख्या हो गई? संभव परिणामों की संख्या 15 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये लाल गेंद वाली की सबसे पहले पहला नंबर डालेंगे और लिखेंगे कि लाल गेंद निकालने की जो घटना होगी तो वहाँ पे उसकी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो ये लाल की बात हो रही है तो आर कर लेते हैं। ठीक है, लाल की बात हो रही है तो इसको आर कर लेते हैं। चलिए इसको क्या कर लेते हैं, आर। और आर बराबर क्या लिखेंगे कि लाल गेंद निकालने की घटना, लाल गेंद निकालने की घटना। तो यहाँ पर एक बात समझिए कि लाल गेंद निकालने की संख्या घटना अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या अच्छा कितनी हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी जो है लाल गेंद है। तो आप कहेंगे 7 लाल गेंद है तो बराबर में 7 करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है? तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो बनता है पी आर बराबर में, कहते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे 7 है और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 15 है। तो 7/15 हो जाएगा। किसकी प्रायिकता हो जाएगी? लाल गेंद होने के लिए। दूसरा है काली गेंद है। काली गेंद होने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा लिखेंगे काली गेंद होने के लिए, तो हम जो है बी ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि काली गेंद निकालने की घटना है। यह घटना कौन सी है? लेकिन काली गेंद निकालने की घटना, निकालने की घटना। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो अभी आपने ऊपर लिखा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे कितनी काली गेंदें हैं? तो कहेंगे 5 काली गेंदें हैं, इसलिए लिखेंगे 5। तो अब यही चीज़ जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लैक की, वो क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या। फार्मूला हर जगह वही रहेगा, इसलिए मैं अब बार बार लिख नहीं रहा हूँ। कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 5 बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो कहेंगे 5/15 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो कहेंगे 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन तीसरे वाले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिए। कह रहा है कि काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, इस बात को समझिए कि काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर काली गेंद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो लाल और है या तो सफ़ेद है। ठीक है, वो लाल है या सफ़ेद है, इस बात को समझें। तो तीसरा हमारा प्रश्न क्या है? तीसरा हमारा प्रश्न है कि जो है काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो जब नहीं होने की प्रायिकता होता है तो ब्लैक के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो काली गेंद घटना कौन सी है? तो लिखेंगे काली गेंद नहीं निकालने की घटना लिख लीजिए, नहीं निकालने की घटना की बात कर रहे हैं। घटना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या है। अगर 5, इस बात को समझिए थोड़ा सा कि अगर
5 काली गेंदें हैं, 7 लाल गेंदें हैं और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। तो अगर काली गेंद नहीं निकल रही है तो कितना निकल रहा है? 10 गेंदें निकल रही हैं, और वो भी दोनों काली नहीं है, या तो वो लाल है या तो सफ़ेद। मतलब क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे वो हो जाएगी 10। तो क्या हो जाएगी? 10। इस बात को आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, पी बी डैश बराबर क्या होगी प्रोबेबिलिटी के लिए? तो अनुकूल परिणामों की संख्या 10 होगी, और सभी संभव परिणामों की संख्या तो 15 है ही। तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना आ गया? 2/3। तो यहाँ पर तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? ये भी आंसर हो जाएगा पहले का, है ना, ये आंसर हो जाएगा दूसरे का, और ये जो हो जाएगा आंसर तीसरे का आंसर हो जाएगा।